हेलो गाइस, वेलकम टू बैच ऑफ 2027 बेटा। क्या आप रेडी हैं टारगेट 2027 के लिए? यस, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं बेटा, यस, माई सेल्फ अजय, एजे, यू कैन कॉल मी एजे सर। ओके, सो बेटा, आई एम ए केमिस्ट्री एजुकेटर। ओके, सो बैकग्राउंड, यस बेटा, बैकग्राउंड आई एम आई आई टी एन। ओके, सो पास आउट फ्रॉम आई आई टी मंडी एंड बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा आईआईटीएन निकाल चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा एम्स, मतलब हर एक कॉलेज में शायद ही इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज होगा जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है, शायद, माइट बी, मोस्टली सारे रेप्यूटेड कॉलेज में ऑलरेडी बच्चे हैं। तो बेटा देखो, अपन बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ यूनिक इन अवर बैच। ओके, एज दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर, तो आप लोग क्यों हमसे जुड़े, व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस बैच। इस बैच को लेके बेटा स्पेसिफिकली ये जो बैच है ना, ये रिपीटर के लिए डिजाइंड है और वो बच्चा जो 12th में बहुत बेहतर कर रहा है उस बच्चे के लिए डिजाइंड है। ऐसा बच्चा जो पहली बार सिलेबस को पढ़ रहा है माइट भी उसके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे को शायद बहुत स्लो मैनर में चलना है, बहुत स्लो मैनर में सीखनी है चीज़ें, तो शायद उसको एक रेगुलर बैच विल हेल्प मोर। लेकिन जो बच्चा जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, उसको पता है कि यार सर मैं तो पढ़ चुका हूँ लेकिन मेरी सिलेक्शन ही नहीं हुई, यस, मेरी सिलेक्शन ही नहीं हुई, उस सिलेक्शन के पीछे का रीजन मुझे पता है, आपको पता है बेटा। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल सर, पढ़ा सब था लेकिन एग्जाम में अपने से क्वेश्चन नहीं बने, एग्जाम मुझे डिफिकल्ट लगा। दीज आर द पॉइंट जो आपके माइंड में उस टाइम नहीं बनते हैं क्वेश्चन। जैसे इस बार केमिस्ट्री को लेके लाइक योर ऑब्जर्वेशन कैन बी कि सर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। गाइज मैं नहीं मानता, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पेपर ने पैटर्न बदल दिया। लाइक नो क्वेश्चन इज लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी लेवल बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल बेस्ड थे। लेकिन बस एग्जामिनर ने क्या किया केमिस्ट्री में कि क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछना बंद कर दिया, कि यहाँ जो पहले होता था कि सीधी डायरेक्ट रिएक्शन उसका प्रोडक्ट, डायरेक्ट रिएक्शन उसका प्रोडक्ट, तो वो चीज बदल दी उसने, थोड़ा सा वो जेई की साइड शिफ्ट हो गया। जेई में नॉर्मल ट्रेंड है, अगर आप कभी आपने पेपर देखा होगा आईआईटी एडवांस का, तो उसमें कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो इट्स ए कम्पिटिटिव गेम बेटा, हमें अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है। ओके, सो यस बेटा, टॉपिक भी क्लियर होंगे। यस, व्हाट इज अवर अप्रोच, अपनी अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज अवर टारगेट, नीट 2027 को लेकर मेरा क्या टारगेट है। अपन इस बार लाइक बहुत सिंपल से मैनर में चलेंगे। अपन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर वाइज। ओके, अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो चैप्टर वाइज में मेरा क्या टारगेट है कि चैप्टर वाइज में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक टॉपिक। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया मोल कंसेप्ट से। ओके, सो मोल कंसेप्ट के अंदर यस बेटा मैं पूरे पूरे क्लियर करूंगा बेटा। अगर यहाँ पे मोल कंसेप्ट है तो मोल कंसेप्ट में पहले हम टॉपिक वाइज मूव करेंगे, कि पहला जो लेक्चर होगा दैट विल बी बेसिक मोल कंसेप्ट, जिसमें अपन लोग क्या करेंगे, मोल के रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। कि जैसे मान लीजिए हाउ टू कैलकुलेट ए मोल, क्या क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट ए मोल और कौन कौन से बेसिक टॉपिक हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव। और जब हम मूव करेंगे फिर उसके बेसिस पे इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि बेटा कुछ बचेगा ही नहीं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मीन्स एग्जामिनर क्या कर सकता है वो हम क्लास में ही कर लेंगे। दैट इज ए फर्स्ट पार्ट बेटा। अब आपको लगेगा सर इससे सिलेक्शन हो जाएगी क्या? नहीं बेटा, देखिए आपको ये समझना है कि अगर टीचर के करने से सिलेक्शन होती तो बेटा इंडिया में सारे डॉक्टर होते। सिलेक्शन हमेशा आपके पीछे छुपी होगी। अगर मैं आपको बेसिक मोल कंसेप्ट के 45 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो घर जाके एक बार अनसॉल्व कॉपी लेके खुद से करने हैं। जब तक आप वो 45 क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे देन डेफिनेटली वो सेम करेंगे। अगर देखिए दो केस होंगे, सेम कौन बच्चा करेगा, सेम वो बच्चा करेगा जिसको लगता है कि यार लेक्चर में थोड़ा प्लस माइनस हुआ, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो बच्चा रिपीट करेगा। और जिस बच्चे को लगता है कि नहीं सर मेरे को ना समझ बहुत अच्छा आ गया था, क्या नया क्वेश्चन करूं, यस बेटा डेफिनेटली यू कैन गो विद न्यू क्वेश्चन। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हो बेटा? यस, 12th पास, 12th ऑन गोइंग, रिपीटर
मल्टीपल रिपीटर, स्पेसिफिकली बेटा रिपीटर कोई भी है, चाहे वो फर्स्ट ड्रॉप है, चाहे वो सेकंड ड्रॉप है, चाहे वो थर्ड ड्रॉप है, बेटा अवर बैच इज वेरी मच मेड फॉर यू। हमारा जो बैच है वो आपके लिए ही बना है और अपन इसमें मचा देंगे। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं बेटा, एज दिस इज अवर डेमो क्लास। ओके, सो इस डेमो क्लास में मैं आपको एक टॉपिक के थ्रू आइडिया देता हूं। ओके, सो आज अपन जैसे टॉपिक लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग इज ए वेरी बेसिक टॉपिक, हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं वहां से, तो उन 2 क्वेश्चन को लेके वहां पे एक सिंपल पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, टुडे अवर टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग में भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अपना जो मेन टारगेट होता है कि सर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एटम कैसे बॉन्ड बनाते हैं, इस चीज को डिस्कशन करना होता है। तो उसको रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी थ्योरी है। जो सबसे पहली थ्योरी आई थी, दैट इज अवर फर्स्ट थ्योरी, कौन सी थी बेटा, दैट इज द लुईस ऑक्टेट थ्योरी। देखिए लुईस ऑक्टेट थ्योरी ने क्या बोला, लुईस ऑक्टेट थ्योरी ने बड़े सिंपल सी लाइन में बोला, उस पॉइंट तक कोई भी नोबल गैसेस के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उसने बोला दुनिया में हर कोई एलिमेंट आया है बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हर कोई एलिमेंट आएगा वो या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ओके, लेकिन ये थ्योरी इतनी फ्रूटफुल नहीं हुई बेटा। ओके, सो आज अभी हम केमिकल बॉन्डिंग को टॉपिक वाइज नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन यस ये थ्योरी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। देन उसके बाद जो सेकंड थ्योरी आई, वो सेकंड थ्योरी कौन सी आई बेटा, यस दैट थ्योरी इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, बीबीटी ने बोला कि जो बॉन्ड बनती है बेटा, दैट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब जब वो ओवरलैपिंग करते हैं तो देखिए ओवरलैपिंग करने से पहले जो एलिमेंट होते हैं दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यस, डोंट वरी एट ऑल बेटा, है ना। अभी आज अपन लोग सीधा एक टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज जाएंगे तो चैप्टर वाइज बेटा अपन लोग पहले लुईस ऑक्टेट रूल, फिर बीबीटी, फिर अपन सारे टॉपिक करेंगे। ओके, सो आज तो थोड़ा सा डेमो लेक्चर है, तो आज थोड़ा सा अपन ऐसा टॉपिक करेंगे जो सारे बच्चे कोरिलेट कर पाए, सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन बेटा। नोट्स बनाने के लिए बेटा आपको पीडीएफ मिलेगी। ओके, यस बेटा, बट थ्योरी विल बी वेरी लो, थ्योरी अपन लोग बहुत कम करवाएंगे और हमारी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। जनरली नॉर्मल बैचेस में क्या होता है बेटा, नॉर्मल बैचेस में थ्योरी इज द वास्ट पार्ट। ओके, और वहां पे प्रैक्टिस होती है कम। अपन उल्टा करेंगे, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस विल बी मोर 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 मोर। थ्योरी तो जहां मुझे लगेगा कि यार यहां रिक्वायर्ड ही है देना, वहां पे थ्योरी दी जाएगी। अदरवाइज आवर टारगेट इज मेन अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं बेटा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप हाईटेक जमाने में रहते हैं, अपनी बस एक रफ कॉपी अपने पास रखिए। यस बेटा, यस मैं सारी चीजें आपको जिया बेटा, हर एक आपको एवरीथिंग इज गिवन। यस बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ रिपीटर की सिलेक्शन इसी में ही छिपी हुई है। आप मेरे पॉइंट को समझिए, आप बार बार उसी बैच को पढ़ के, उसी सेम नोट्स को, सेम थ्योरी को पढ़ के अगर सिलेक्शन होती तो आपका हर साल हो जाता। बेटा अगर आपको इस एग्जाम को एक्सेल करना है, आपको अपने माइंड में एक बेटा क्या सा थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ टू थिंक विद रिस्पेक्ट टू ए क्वेश्चन। और वो सोचना कभी थ्योरी पढ़ के आ ही नहीं सकता, आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन, यस बेटा अभिषेक, डोंट वरी एट ऑल, अपन क्वेश्चन 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 ही खेलेंगे। इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप और मैं दोनों इरिटेट हो जाएंगे, आप और मैं दोनों इरिटेट हो जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन करते करते। ओके, सो व्हाट इज अवर, दैट इज अवर फर्स्ट प्लान। तो आई होप थ्योरी, यस शॉर्ट थ्योरी, यस मैं आपको बता दे रहा हूं, यस बेटा शॉर्ट थ्योरी, यस बेटा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है बेटा, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट। शॉर्ट थ्योरी प्लस डिटेल्ड क्वेश्चन डिस्कशन। ओके, शॉर्ट थ्योरी प्लस डिटेल्ड क्वेश्चन डिस्कशन। ओके, यहां पे आई होप सारों को समझ आया। यस बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि यस अभी मैं आपको बैच के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यस, अपना ट्रैक प्रेप की ऐप पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे अपना तीनों सब्जेक्ट को लेके आइदर यू कैन गो इन ए कॉम्बो, जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट की सेम पैटर्न है बेटा सभी पे। यस बेटा, ओके, सो यहाँ पे ट्रैक प्रेप पे अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने तीनों सब्जेक्ट के सेपरेट भी लॉन्च किया हुआ है। यस बेटा, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, मैथमेटिक्स का, सॉरी अपना बायोलॉजी का अलग है। ओके, सो ये आपके पहला हो गया बेटा, दैट इज द फर्स्ट थिंग
कि आपको केमिस्ट्री का सेपरेट लेना तो आप केमिस्ट्री का सेपरेट ले सकते हैं, बायोलॉजी का सेपरेट लेना है बायोलॉजी का ले सकते हैं। सेकंड, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तीनों पिलर है क्योंकि सिलेक्शन तो तीनों से ही होगी, तो बेटा फॉर दैट यू कैन गो फॉर अवर कंबाइंड बैच। यस, आप ट्रैक प्रेप की ऐप पे विजिट कर सकते हैं और मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूं बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द बैच, ओके, अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होगा तो या आपको मैं नंबर दे देता हूं बेटा, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यस, दैट नंबर इज 84, ओके, सो 8437171399 बेटा। Okay, so this is my this is the Anmol sir WhatsApp number. Okay, so I hope ये सभी के पास होगा। सेकंड, आप मेरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यस, पक्का सर मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे बेटा। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है बेटा। यस, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय एजे सर। ये चैनल आप, यस बेटा, मैं सोचना सिखाऊंगा बेटा, डोंट वरी एट ऑल। अरे बेटा आप डोंट वरी एट ऑल, मैं सोचना सिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री बाय एजे सर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं रिप्लाई करता हूँ बेटा या नहीं करता हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं दे नो कि मैं कितना रिप्लाई करता हूँ बेटा। यस, जितना मैं कर पाता हूँ, मैक्सिमम कर पाता हूँ उतना करता हूँ बेटा, जितने मैसेज देख पाता हूँ। ओके, एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल बेटा। यूट्यूब चैनल भी आपको जरूर करना है बेटा, क्योंकि यस आई हैव प्लान्ड अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, दैट इज एनसीईआरटी मास्टर सीरीज। और बेटा एनसीईआरटी ही की है बेटा सिलेक्शन की, एनसीईआरटी ही की है सिलेक्शन की। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार मैंने एनसीईआरटी सीरीज अपने 30 दिन पहले हमने स्टार्ट की थी, 2-3 चैप्टर किए थे बेटा। उसमें एक 30 मिनट की क्लिप से बेटा टोटल 5 क्वेश्चन थे। उस 30 मिनट की क्लिप से टोटल 5 क्वेश्चन थे यार। नीट के 2026 में जिसको लोग डिफिकल्ट बोल रहे हैं उसमें 5 क्वेश्चन थे, समझ रहे हैं आप? तो क्या लेवल है, अपन किस वे में प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज को प्रूव करने की यस स्टार्टिंग में ट्रस्ट इश्यू होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बेटा जस्ट ट्रस्ट ऑन अस। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो बेटा आपकी सिलेक्शन की गारंटी है मेरी। केमिस्ट्री में आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। टारगेट हमेशा 180 आउट ऑफ 180 का है, लेकिन यस प्लीज लिसन केयरफुली, दुनिया में कोई बच्चा आपकी कोई भी 180 नहीं दिला सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। अगर आप, मैं करता जाऊंगा और आप नहीं करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। यस डेफिनेटली बेटा बेसिक से एडवांस लेना हमें आता है, लेकिन आपको क्या करना है, दिन और रात पढ़ाई। दिन और रात पढ़ाई नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि दैट इज गोइंग टू हेल्प। सो कैन वी स्टार्ट बेटा? ओके, सो देखो केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, ओके, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। तो अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है और उस मॉलिक्यूल की अपने को बेटा क्या निकालनी है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन बेटा। ओके, अगर हमें क्या निकालनी है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ओके, सो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कहीं ना कहीं निकाली जाती है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल या कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बेटा। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है बेटा, तो CH4 में इफ यू लुक एट कार्बन, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2 बेटा। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो कार्बन को एक्चुअल में क्या करना होता है बेटा, कार्बन को एक्चुअल में यहां पे 4 बॉन्ड बनानी होती है, तो उसको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेटा ये जो s के 1 इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहां चला जाएगा, p में। तो बेटा देयरफॉर बिफोर फॉर्मिंग ए बॉन्ड, ये जो कार्बन के 1 s और 3 p ऑर्बिटल है बेटा, ये मिक्स करेंगे और दे फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब कभी भी मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा तो बेटा उसकी जो ज्योमेट्री होगी, दैट ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, दैट ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। आई होप आप सभी को हर एक हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री का पता है, यस और नो बेटा। तो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे आपके पास sp है, sp2 है बेटा, sp3 है और sp3d है बेटा। sp3d के बाद अगला क्या होता है बेटा, sp3d2, और लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3d3। तो बेटा देखो इन पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्या होती है बेटा, ज्योमेट्री होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे आपका दैट इज टेट्राहेड्रल,
ये आपकी बहुत स्पेशल ज्योमेट्री होती है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों स्पेशल होती है, क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। sp3d2 पे जो आती है बेटा दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 पे क्या आती है बेटा, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो हर एक यहां पे आप अगर देखेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बेटा, 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, 6 और 7 बेटा। तो ये जो होता है, ये जो नंबर है दैट इज हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व बेटा, इस नंबर को बोला जाता है स्टेरिक नंबर। इस नंबर को क्या बोला जाता है, स्टेरिक नंबर। यस, अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर निकालने का एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज बेटा। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच बेटा। कितने ऐसे एटम अटैच है बेटा, या मोनोवेलेंट साइड एटम अटैच। ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है बेटा टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। कुछ केसेस में ये फॉर्मूला आपका नहीं आंसर देता बेटा, तो वहां पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वहां पे फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर बेटा। यस, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। ऐसे लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता बेटा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यस, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बेटा बोलिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ आए कि नहीं समझ आए बेटा। जैसे मैं 2 क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देता हूं। एक है बेटा CH4। CH4 में अगर मुझे स्टेरिक नंबर निकालना है तो स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 कार्बन। अगर आप कार्बन की बात करोगे बेटा, कार्बन जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 14 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो 4 प्लस साइड एटम कितने हैं बेटा, ये भी मोनोवेलेंट है 4, तो बेटा देयरफॉर स्टेरिक नंबर 4 आया, और 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 हो गया। अगर यही सेम क्वेश्चन होता लेकिन दिया होता है XgO2f2, तो बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं, जिनॉन वाली फैमिली बेटा ग्रुप 18 का है, और ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं बेटा। देयरफॉर 8 और फ्लोरीन 2 बेटा। क्या आप मुझे बताएंगे मैंने ऑक्सीजन को क्यों नहीं काउंट किया। ऑक्सीजन को ना काउंट करने का रीजन इज वेरी वेरी सिंपल बेटा, ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है। तो हमें सिर्फ उन्हीं साइड एटम को काउंट करना है विच आर मोनोवेलेंट इन नेचर। क्या आप सभी को समझ आया बेटा, इज इट 5, क्या ये 5 सभी को समझ आया, बोलो समझ आया बेटा कि नहीं समझ आया। अगर 5 आ गया तो कैन आई से इट इज sp3d2 या sp3d। ओके, सो इसी के अराउंड बेटा हर एक हाइब्रिडाइजेशन की एक ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री के ऊपर क्या होती है बेटा, एक शेप होती है। अच्छा, शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, यस, शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब हम शेप और ज्योमेट्री की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक चीज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा, एक अमोनिया है और एक CH3 है। अगर आप दोनों का स्टेरिक नंबर निकालोगे तो इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है और इसका भी स्टेरिक नंबर कितना है बेटा, 4 है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बेटा 3 ही बॉन्ड बनेगी और इसमें कितनी बॉन्ड बनेगी, 4 बॉन्ड बनेगी। अब अगर 3 बॉन्ड बन चुकी है तो बचा हुआ एक जो स्टेरिक नंबर होगा बेटा उसके अंदर लोन पेयर होगा। यहां पे 4 बॉन्ड बन चुकी है बेटा, तो स्टेरिक नंबर 4 तो सेटिस्फाइड है, तो 0 लोन पेयर हो गए। तो शेप रियलिटी में क्या होती है बेटा, शेप से मेरा मतलब होता है कि जो आपको रियलिटी में दिख रहा है बेटा, तो लोन पेयर तो दिखते नहीं है, सिर्फ हमें बॉन्ड्स दिखती हैं। जब आप उसकी स्पेक्ट्रा निकालते हो बेटा तो लोन पेयर तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह नजर आता है, तो सिर्फ बॉन्ड देखने हैं बेटा आपको। तो आप बताइए, ये मेरा टेट्राहेड्रल था। ओके, सो दिस इज माय टेट्राहेड्रल, एक ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ बेटा, इस तरीके से टेट्राहेड्रल था। अब इस टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर को ऊपर रख दिया बेटा और 3 बॉन्ड पेयर को नीचे ले आए। तो बताइए, अगर मैं लोन पेयर को गायब कर दूं तो क्या आपको ये पिरामिडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या आपको ये पिरामिडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेटा ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, अब सारे अलग अलग ज्योमेट्री में अलग अलग बेटा क्या रखेंगे, यस, अलग अलग ज्योमेट्री में लोन पेयर रख के देखेंगे और उनकी क्या निकालेंगे, शेप निकालेंगे बेटा। आई होप दिस बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन बेटा। क्या स्टेरिक नंबर निकालने आ गया सभी को, यस। अब सारी के सारी शेप को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन करेंगे बेटा, यस। क्या ये सभी को समझ आ गया, यस, क्या ये सभी को क्लियर है। चलो बेटा अब पोल बेस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर मेन गेम बेटा, जो हमारी मेन डिफरेंशिएटर गेम है। थ्योरी हर कोई पढ़ाता है, क्वेश्चन से अपने को राज करना है बेटा। चलिए
पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं मालिक, जितने भी लोग सारे के सारे हैं शुरू हो जाइए बेटा। द स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और पोल आपकी स्क्रीन पे बेटा। ओके, सो पोल इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दबाजी करनी नहीं है, लेकिन यस फास्ट भी रहना है बेटा, बिकॉज फॉर सिलेक्शन एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट इज एक्यूरेसी एंड सेकंड वन इज स्पीड। डू गाइस, जल्दी से करिए। और बेटा देखो, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको लगेगा कि किसी चैप्टर में सर थ्योरी ज्यादा रिक्वायर्ड है तो डोंट वरी यार, यूट्यूब पे फ्री डाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर किसी किसी चैप्टर में आपको लगेगा थ्योरी बहुत डिटेल में रिक्वायर्ड है तो आपके लिए थ्योरी यूट्यूब पे फ्री डाल देंगे। ओके, और दूसरा बेटा, एनसीईआरटी जब पढ़ के आएंगे तो थ्योरी तो एनसीईआरटी मास्टर सीरीज में कवर हो ही जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? थ्योरी तो एनसीईआरटी मास्टर सीरीज में कवर हो ही जाएगी बेटा। जो मोटी मोटी थ्योरी है वो क्लास में कर लेंगे। क्लास इज मेनली फॉर प्रैक्टिस बेटा, जहां से आपकी बनानी है स्पीड। अगर आप इस 2027 के लिए एजे सर को फॉलो करेंगे बेटा, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट, डोंट वरी एट ऑल। देखो बेटा, अभी हमने सीखा हमें क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अगर आप मुझे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, मतलब एक तरीके से स्टेरिक नंबर निकल जाए तो बात बन जाए। अब अगर मैं यहां पे SO2 का निकालूं बेटा, देखिए स्टेरिक नंबर SO2 का निकालते हैं। स्टेरिक नंबर SO2 सल्फर, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है बेटा। अगर ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट अगर आपको नहीं याद है बेटा, याद कर लो, उससे टेपो। अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो ग्रुप 16 का है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 6 होंगे, तो 1/2। और बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गए, कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है तो बेटा 0 हो गया, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3। यस बेटा, डेफिनेटली रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी मानवी बेटा। अगर स्टेरिक नंबर 3 हो गया बेटा, तो स्टेरिक नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग अभी ऊपर पड़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। तो बेटा देखो, जल्दी जल्दी एक ऑप्शन को क्रॉस करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अपना sp2 एक में था। अब दूसरा देखिए बेटा, NO2 माइनस। अगर आप NO2 माइनस करेंगे तो यस, NO2 माइनस में 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 5, क्योंकि -1 चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज को हमेशा ऐड करना जाएगा। और बेटा कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है, तो ये भी कितना आ गया? 3, और 3 का मतलब ये भी कितना आ गया बेटा? 3 का मतलब अगेन हो गया sp2। बोलो sp2 बेटा, बी ऑप्शन गया। अब इन तीनों में देखना है बेटा, रियल गेम तो इसी ऑप्शन में है। आपको मैं बता रहा हूं, गेम तो यही एंड होती है। अगर मैं N3 माइनस को सॉल्व करूं तो बेटा बच्चों ने सॉल्व किया होगा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 नाइट्रोजन के 5 प्लस 1, और बेटा उन्होंने कर लिया होगा दैट इज sp2। बोलो किया कि नहीं किया? बहुत सारे बच्चों ने sp2 किया कि नहीं किया? यस, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। बेटा रियलिटी में आपका आंसर गलत हो गया। मैंने बोला था, मैंने जब आपको, देखिए इसीलिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आपने आधा अधूरा, मैंने बोला था कुछ केस आएंगे जहां पे फॉर्मूले निपटा देंगे, और वो यही केस है बेटा। N3 माइनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा। N3 माइनस की व्हेन यू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर बेटा, कुछ इस तरीके की लुईस स्ट्रक्चर आती है। और बेटा फोकस ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, ये रियलिटी में 2 सिग्मा बना रहा है बेटा, और 2 पाई बना रहा है, और 2 सिग्मा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? sp। 2 सिग्मा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? sp बेटा। बोलिए दिमाग की तार खुली कि नहीं खुली? जो sp2 लग रहा था वो sp आया कि नहीं आया बेटा? यस और नो? देखो बेटा, यही एक डिफरेंस है, ये वाली चीज क्लास में छूट जाती है। क्या आपको ये ऑप्शन नंबर ए समझ आया? क्या ये ऑप्शन नंबर ए समझ आया? कितने लोगों का? यस बेटा, 90% लोगों का सही था। तो वी हैव वेरी इंटेलिजेंट पीपल पूल बेटा, हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो यस, यू गाइज विल डू बेटर इन एग्जाम बेटा। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज चेक करिएगा बेटा, क्वालिटी की गारंटी है, बाकी जो मर्जी हो चाहे नहीं होगा। ओके डागर बेटा, यस डेफिनेटली बता देंगे बेटा, कोई नहीं, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। डागर बेटा जी एक बार क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। यस, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। केमिस्ट्री बाय एजे सर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, और जो भी बैच रिलेटेड क्वेरी है प्लीज व्हाट्सएप नंबर जो दिया है उस पर मैसेज डालिएगा। ओके, और अगर आपको कोई भी
इट्स अप टू यू बेटा। अगर आपको लगता है कंप्लीट पैकेज चाहिए तो वहां पे हमने सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल इशू है तो हमने मंथली बैच भी लॉन्च किए हैं जिसमें आपको मंथली पे करना है। ओके, अब हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा, अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो गया, लेंथी क्वेश्चन हो गया। इस पर्टिकुलर केस में आपको बोला हुआ है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रेशो निकालनी है बेटा। पहले जो सबसे आसान मॉलिक्यूल है बेटा वो है वाटर। देखो वाटर की स्ट्रक्चर तो बच्चे बच्चे को रटी होती है कि सर यहाँ पे ऐसे दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं, यस और नो बेटा। तो देयरफॉर द रेशियो इज टू 2, तो देयरफॉर बी वाले का 4 होगा। बेटा देखो दो ऑप्शन कट हो गए। मैं तो आपको सोचना सिखा रहा हूं, सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं बेटा। जैसे ही मैंने बी को क्या कर लिया बेटा, बी को 4 कर लिया, मेरा आधा काम हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा आसान ऑप्शन कौन सा है बेटा, एलिमिनेट करने के लिए ए चेक नहीं करना है, बी हो गया। अब बेटा बस सी चेक करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सी को मेरे भाई चेक करूंगा SO2, तो बेटा बॉन्ड अगर आप देखेंगे इस पर स्टेरिक नंबर निकाल लो, चाहे स्टेरिक नंबर होगा 1/2 6 + 0। स्टेरिक नंबर 3 आया बेटा, स्टेरिक नंबर 3 का मतलब है sp2। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या है बेटा, sp2। और बेटा 3 का मतलब है दो तो बॉन्ड बनेगी, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर बेटा। तो बॉन्ड पेयर दो है और ये लोन पेयर एक है बेटा, तो SO2 का आया 2:1 बेटा। यस, SO2 का आया 2:1, जिसको आप लिख सकते हैं 4:2। 2:1 को लिखा जा सकता है बेटा 4:2। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा बना बेटा, दैट इज सी का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यस यही था ना, SO2 का सी का अपने पास आना चाहिए था। यस, यहां पे देखिए अगर आप SO2 की शेप बनाएंगे बेटा, देखो ये SO2 है, ऐसे सॉरी ये आया बेटा, तो इट विल बी 4:1। क्यों, क्योंकि देखिए दो बॉन्ड पेयर तो सिर्फ सिग्मा वाले हैं, दो बॉन्ड पेयर तो सिर्फ कौन से वाले हैं, सिग्मा वाले हैं। तो बेटा एक लोन पेयर है, तो आंसर क्या आ गया 4:1 आ गया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा, सी का 2 आया, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अरे गलती पता लगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे निकालता बेटा तो मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर आते, दो आते। लेकिन ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज काउंट अबाउट द सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किसके बारे में काउंट करती है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के बारे में काउंट करती है। लेकिन रियलिटी में हमें क्या काउंट करने हैं, पाई भी तो काउंट करने थे। बॉन्ड पेयर इंक्लूड बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई। बोलो समझ आया बेटा कि नहीं समझ आया। यस कोई लैग था बेटा, यस आई डोंट थिंक कोई लैग होना चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ आ गया, यस और नो बेटा जल्दी से बताइए। यस, SO2 की लुईस स्ट्रक्चर बनाइए बेटा। लुईस स्ट्रक्चर से यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर ये आ रहे हैं और एक लोन पेयर ये आ रहा है, तो देयरफॉर 4:1 क्या आ रहा है फिर यहाँ पे 4:1 आ रहा है बेटा। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जल्दी से करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। करो करो बेटा जल्दी से करो। यू हैव टू थिंक, यस इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द बैच बेटा यू कैन आस्क, डोंट वरी इफ यू हैव एनी क्वेरी। यस बेटा ये PYQ है जेई मेन का। अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, सिलेक्शन यहीं पे छिपी हुई है बेटा। यस जल्दी जल्दी करिए। देखो देखो देखो, वीडियो रिवाइंड कैसे हो रही है बेटा, मेरी साइड तो सब ओके चला है बेटा। आप बेटा वीडियो रिवाइंड करने के लिए रिकॉर्डिंग, यस वीडियो रिवाइंड करने के लिए रिकॉर्डिंग बेटा, देन आपको ओके। सो फॉर ClF3 मॉलिक्यूल, ओके अगर आपके पास ClF3 मॉलिक्यूल दिया है बेटा, तो देखिए ClF3 में क्लोरीन के पास दो लोन पेयर हैं और बेटा तीन क्या है, बॉन्ड पेयर है। अगर दो लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर है बेटा, तो देखो आपको पता है ट्राइगनल बाई पिरामिडल में दो टाइप की लोकेशन होती हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो देखो जब डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो दो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जा सकते हैं, एक इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे, और दोनों के दोनों कहां जा सकते हैं बेटा, एक्सियल पे। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, ये पहली पॉसिबिलिटी, तो ठीक है पॉसिबिलिटी तो हो सकती है बेटा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
लेकिन जब स्ट्रक्चर 3 की बात करोगे तो बोल रहा है स्ट्रक्चर 3 जो है वो मोस्ट स्टेबल है। क्या ये बात सही है बेटा? ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर होते हैं दे प्रेफर इक्विटोरियल पोजीशन, नॉट द एक्सियल पोजीशन। बेटा यहां पे लोन पेयर कहां गए हैं? एक्सियल पे गए हैं। लोन पेयर कहां प्रेफर करते हैं बेटा? लोन पेयर प्रेफर इक्विटोरियल पोजीशन। लोन पेयर कहां पे प्रेफर करते हैं बेटा? लोन पेयर प्रेफर इक्विटोरियल पोजीशन। तो बेटा स्टेटमेंट 2 क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि जब दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पे होंगे दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल वन बेटा, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। बेटा बेंट रूल क्या बोलता है? बेंट रूल बोलता है कि लोन पेयर की जो प्रेफरेंस रहेगी वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन रहेगी। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं बेटा, यस, लोन पेयर जो है वो स्टेबिलिटी के लिए, जैसे यहां पे ये मेरी ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है बेटा, मान लीजिए ये मेरी ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, इसमें मैं केस बना रहा हूं 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यस, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का केस बनाऊं तो 1 लोन पेयर कहां जाता है बेटा? अगर आप हमेशा बात करेंगे तो बेटा जो 1 लोन पेयर जाएगा वो जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे। इसीलिए 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में जो शेप बनती है वो क्या बनती है बेटा? सीसॉ बनती है। जब आप 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की तरफ जाते हैं तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में 2 इक्विटोरियल पोजीशन पे चली जाएगी बेटा। तो इसीलिए जो शेप बन जाती है वो क्या बन जाती है? बेंट टी बन जाती है। और जब तीनों के तीनों लोन पेयर हो जाते हैं बेटा, तो जब तीनों लोन पेयर होंगे तो एक्चुअल में लीनियर हो जाएगा। जब तीनों के तीनों लोन पेयर हो जाएंगे तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। बोलो मेरे भाई समझ आया क्या? क्योंकि तीनों के तीनों लोन पेयर कहां चले जाएंगे? इट विल गो एट इक्विटोरियल पोजीशन। यस बेटा, लोन पेयर नहीं बेटा, लोन पेयर स्टेबिलिटी के हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर बच्चा जी आप लोन पेयर स्टेबिलिटी देखोगे तो फिर तो ये सबसे कम रिपल्शन वाला जोन हुआ। जो एग्जामिनर बोल रहा है कि ये वाला जोन बेटा, ये वाला जोन, ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसको अलग कलर से, फिर ये वाली केस तो दोनों मल्टीपल अपोजिट पे है, तो यही होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेंट रूल बोलता है कि भैया लोन पेयर आर कंफर्टेबल एट कहां पे? इक्विटोरियल नॉट एक्सियल। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज क्या है बेटा? इनकरेक्ट। बोलो समझ आया क्या? क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग के? यस बेटा। एक्सियल, यस बेटा, लोन पेयर को इक्विटोरियल, लोन पेयर वहां जाना चाहता है जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो, और इक्विटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। यस, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बेटा, ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 4, यस, ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह पेपर देने जाऊं तो मैं कैसे क्वेश्चन को करूंगा बेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो हर कोई करता है, ये क्वेश्चन करने में क्या है? केमिकल बॉन्डिंग के ये क्वेश्चन जो बच्चा पढ़ के गया वो करेगा भाई, लेकिन हाउ टू डू इन द एग्जाम दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। वही सीखना, वही सोचना मैं सिखा रहा हूं आपको, कि अगर मैं पेपर में 4 ऑप्शन के साथ बैठता तो मैं क्या सोचता, और आपको भी वही सोचना है बेटा। ये सोच जिस दिन हमारी मैच हो गई उस दिन आपकी सिलेक्शन हो गई। जिस दिन मैं और आप एक तरीके से सोच पाए तो बेटा सिलेक्शन हो गई, गारंटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस सोचना हमें एक टाइप से। यस, जल्दी से। यस गाइस, द मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। यस करो जल्दी से। देखो मेरी अप्रोच क्या होती अगर मैं आपको बताऊं, आई विल गो लाइक दिस कि सर देखो ये मॉलिक्यूल तो बचपन से रटा हुआ है, PCl5 इज ए केस ऑफ 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो भाई ये तो पक्का ट्राइगनल बाई पिरामिडल होगा, इसकी शेप भी ट्राइगनल बाई पिरामिडल होगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है। तो जिस जिस ऑप्शन में PCl5 है सबसे पहले उसको क्रॉस कर दूंगा। बोलिए मेरा आधा काम हो गया। अब मेरा दूसरा काम है कि सर देखो XgOF4 तो है, दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों में से कोई एक चेक कर लो, या तो BrF5 या तो SbF5 बेटा। देखो BrF5 का स्टेरिक नंबर निकालोगे तो ब्रोमीन जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बेटा ग्रुप नंबर 17 से है, तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 1/2 7, और मोनोवेलेंट एटम कितने हैं बेटा? फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, तो 7 + 5 बेटा स्टेरिक नंबर 6 आ गया। 6 में से 5 बॉन्ड पेयर बनाएगा
और एक लोन पेयर बनाएगा। अब जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3d2, और sp3d2 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। तो मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल में ऐसे होता है ऑक्टाहेड्रल। अब इस एक की जगह आपने क्या कर दिया, आपने लोन पेयर डाल दिया, तो बेटा ऊपर वाली साइड से लोन पेयर आ गया। लेकिन ये जो 5 एटम है 4 स्क्वायर में है और एक ऊपर है बेटा, तो क्या ये स्क्वायर के ऊपर पिरामिड नहीं बन गई? अरे ऐसे ऊपर से जोड़ो इसको तो स्क्वायर के ऊपर क्या बन गई बेटा, पिरामिड बन गई। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्या आप मेरे साथ सोच पाए बेटा? क्या आप सोच पाए या नहीं सोच पाए? यस मैंने कैसे इसको कम टाइम में, देखिए अभी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज ऐसे एलिमिनेट करने से ही क्वेश्चन इजी होगा। क्या आप एलिमिनेट कर पाए? क्या आपने सारे निकाले या ऐसे एलिमिनेशन का यूज किया? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट। क्या आपने इस ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो यू आर डूइंग रॉन्ग। आपको ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगानी ही लगानी है, अदरवाइज वो दूसरा तरीका सही नहीं है बेटा। ओके चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। यस क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, यस करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। यस क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन गिव ए ट्राई बेटा। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे समझूं तो करने का तरीका तो वही है बेटा, सिंपल सा। अपने को वही मॉलिक्यूल पकड़ना है जो सबसे आसान है, वाटर। वाटर बचपन से रटा पड़ा है बेटा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के साथ ये हो गया बेटा बेंट। तो बी का पक्का 3 होगा। बी का पक्का क्या होगा, 3 होगा मेरे भाई। क्रॉस 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 क्रॉस। बोलो ऑप्शन पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बोलो ऑप्शन पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या आपको यह तरीका समझ आया? यस BrF5 मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में निकाला था, इट इज स्क्वायर पिरामिडल। बेटा ClF3 आप निकाल के देखिएगा, ये आपका सीसो आएगा और ये आपका टी शेप आएगा। ये आपका होमवर्क है। यस बेटा H2O ज्योति बेटा, बेंट एंड एंगुलर बोथ आर सेम बेटा, बेंट एंड एंगुलर बोथ आर सेम। ज्योति रजोटिया बेटा आपका डाउट आई थिंक क्लियर होगा। बेंट एंड एंगुलर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, एंगल भी ऐसे दिखता है और बेंट भी ऐसे दिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बोल चमका क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 6। यस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाइए। बोलो बेटा, देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन गिव ए ट्राई, यूज द ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। अंटिल देन आप कभी एग्जाम में सक्सीड ही नहीं हो पाएंगे। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लानी पड़ेगी अपने अंदर। यस गाइस करिए करिए करिए, करो कमेंट में यस। देखो मेरे भाई, देखो कितना सीधा सा क्वेश्चन था। ये ICl मतलब कितने एटम है, 2 एटम। अब 2 एटम को हवा में कैसे मर्जी उछाल दो बेटा, 2 एटम तो लाइन में ही होंगे कि नहीं होंगे? 2 एटम को हवा में कैसे भी उछाल दो, क्या वो हमेशा लीनियर होंगे? यस दे आर ऑलवेज लीनियर। तो सर ये तो पक्का लीनियर है। तो ए का 4, बोलो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, बचे 2 बेटा। ओके सी चेक नहीं करना है, अब बस बचा बी बेटा। अगर बी चेक कर लिया अपना काम हो गया। बी कौन है? इट इज ICl3 बेटा। ये क्या है? ICl3। तो ICl3 का मैं क्या करता हूं बेटा, स्टेरिक नंबर ही निकाल लेता हूं। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, आयोडीन होता है बेटा 7 और 3 मोनोवेलेंट एटम है बेटा, तो ICl3 हो गया 5। 5 का मतलब है sp3d2, 5 का मतलब है sp3d बेटा। और अगर sp3d है बेटा, इट इज ए केस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। बेटा अभी बताया था मैंने, ट्राइगनल बाई पिरामिडल में अगर इफ यू प्लेस 2 लोन पेयर तो क्या वो टी शेप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? अरे 2 लोन पेयर की रिपल्शन से क्या ये अल्फाबेट टी जैसा नहीं दिख रहा? अरे दोनों धक्का देंगे तो क्या ये टी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा? तो बेटा इस शेप को क्या बोलते हैं? इट इज बेंट टी शेप। तो ढूंढो ICl3 का 1 बेटा,
तो बी का जो होगा वो 1 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या लगता है वो शेप वाला चार्ट याद करना होता है कि समझ के बहुत आसानी से हो जाता है? अगर आप शेप को रखेंगे बेटा मिनिमम रिपल्शन, और अगर आप बेंट रूल का अच्छे से यूज करेंगे तो शेप तो बहुत आसानी से आ जाती है। क्या आप सभी को ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक समझ आई? चलो, अगर आप सभी को ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक समझकर, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़िए जल्दी से। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, करिए जल्दी से 7 को। यस, 7 को सारे लोग ट्राई करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द लिस्ट बेटा। ओके, सो अगला जो डेमो लेक्चर है बेटा, एक ऑर्गेनिक का टॉपिक ले लेंगे डेमो के लिए, ओके। और फिर अपने नेक्स्ट वीक से बेटा वी विल गो टॉपिक वाइज एवरीथिंग बेटा, टॉपिक वाइज अब स्टार्ट कर देंगे क्योंकि फिर फ्लो बन पाएगा ना, फिर आपको समझ आएगा। ओके, सो आई होप ये सभी का हो गया बेटा। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत कम लोगों ने पोल किया बेटा। फास्ट जा रहा है क्या पोल आपके लिए? स्लो करूं क्या, थोड़ा टाइम दूं क्या? पोल फास्ट जा रहा है क्या? यस, लेट मी नो इन कमेंट बेटा अगर पोल फास्ट जा रहा है। देखो बेटा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ऑप्शंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पकड़ते हैं SO2Cl2 को। देखो, SO2Cl2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SO2Cl2 का स्टेरिक नंबर कितना होगा बेटा? प्लीज स्टेरिक नंबर निकाल के देखिए। स्टेरिक नंबर जब निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर आएगा बेटा, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो 1/2 सल्फर का 6 + 2 तो स्टेरिक नंबर आया 4। और बेटा 4 का मतलब है कि सर sp3 होगा, और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर बेटा। अगर 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस है तो मींस इट इज डेफिनेटली टेट्राहेड्रल बेटा। तो ए ऑप्शन तो टेट्राहेड्रल होगा। तो ए का 3 आ रहा है बेटा। अब ए का जब 3 आया तो ये दो ऑप्शन कट गए, बचे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बेटा? बचे आपके पास बी और सी। तो बी में ए का, यस, ए का 3 होगा, ये भी 3 होगा। यस, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे बेटा टेट्राहेड्रल वाले? एक बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, और एक बचा ऑप्शन नंबर डी। यस और नो बेटा? ये तो कट गए सारे के सारे। अब बी को देखते हैं, NO। देखो बेटा, बी का या तो 1 हो सकता है या तो 4। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं बेटा, दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि NO जो है 2 एटम है तो हमेशा लीनियर होंगे। और अगर आप NO की लुईस स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो बेटा इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा। अरे जब कोई ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज होगी तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रहेगा। तो मतलब ये तो डिसाइडिंग पैरामीटर में है ही नहीं। अब हमारा डिसाइड जो करेगा वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है बेटा? डिसाइड करने वाला ऑप्शन है डी। तो डी से चेक करिए बेटा, डी क्या होगा। अगर आप डी की बात करेंगे तो आप बताइए डी बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? डी इज नॉट ए ऑड इलेक्ट्रॉन बेटा। तो अगर वो एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा। अरे ऐसे बनाओ ना, एक ऊपर एक नीचे, ये इधर, यही हुआ पक्का। देखिए जब ये होगा तो देयरफॉर यहां पे देखिए नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? इधर 3 लोन पेयर हो जाएंगे आपके पास। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड है बेटा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हाउ यू कैन से कि इट इज पैरामैग्नेटिक? इट इज डायमैग्नेटिक बेटा। और NO इज डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक। तो इसको I3- को लीनियर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। ओनली क्या होगा बेटा? लीनियर बोलना ज्यादा बेटर होगा। तो देयरफॉर ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए थी, अदरवाइज ऑप्शन एलिमिनेशन में बच्चे गलत कर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन में गलत कर जाते हैं। डोंट वरी रॉबिन्स बेटा, धीरे धीरे होगी। क्योंकि इसमें क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि मिडिल टॉपिक है बेटा। इसमें थिंकिंग में प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि एक मिडिल टॉपिक है जिसमें अभी आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यस, धीरे धीरे आपका हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से करिए। यस यस बेटा, अनमोल सर की भी डेमो क्लास थी ना पिछले कल?
पिछले कल थी ना बेटा, लेंगे अनमोल सर भी डेमो क्लास लेंगे, डोंट वरी। राज बेटा सभी की डेमो क्लास होगी इस वीक, सभी की डेमो क्लास होगी, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल बेटा। यस, इफ यू आर लाइक इफ यू थिंक यू वांट टू एक्सेल दिस ईयर बेटा, यू कैन ज्वाइन अस। आप लोगों को ट्रैक प्रेप की ऐप पे जाइएगा, ट्रैक प्रेप की आपकी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी होगी तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने नंबर दिए हैं उन नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, और देन डेफिनेटली आप वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये तो बस अब आपको याद होना चाहिए कि सर sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, यस sp3d का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और dsp2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल गारंटेड है बेटा, अगर सिलेक्शन मैं करवाऊंगा लेकिन आप पढ़ेंगे तो। अगर आप सोचेंगे कि dsp2 इज स्क्वायर प्लेनर बेटा, यस dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कोऑर्डिनेशन में कवर करते हैं, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करिए। dsp2 वी विल डील इन स्क्वायर आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटा, नॉट इन केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, यस NO2 minus has one unpaired electron. बेटा NO2 minus has do not have one unpaired electron बेटा। If you draw the structure properly, NO2 minus do not have the unpaired electron. Don't okay, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। नहीं है बेटा ज्योति बेटा, नहीं है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके 9, ऑप्शन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। यस करिए जल्दी से, यस गाइस करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। यस यस बेटा, यस बेटा डेफिनेटली सदफ बेटा, वी विल लुक इनटू इट। लाइव में बैक का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, वी विल लुक इनटू इट। ओके मैं डिस्कस करूंगा टेक टीम के साथ, जो पॉसिबल होगा बेटा बेस्ट वो अपन कर देंगे। ओके सो रिजोटिया बेटा मैं आता हूं आपके डाउट के ऊपर। ओके SF4 बेटा देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले सबसे आसान कौन है, NH4+। क्यों? क्योंकि NH4+ का जब आप स्टेरिक नंबर निकालोगे तो नाइट्रोजन का होता है बेटा 5, क्योंकि +1 है तो -1 हो जाएगा, +4। स्टेरिक नंबर 4, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर बेटा, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का मतलब बेटा टेट्राहेड्रल होगा। अब अगर बेंट टी शेप कोई बना रहा है बेटा तो पक्का उसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। अगर कोई बेंट टी शेप बना रहा है तो उसके पास क्या होंगे बेटा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। तो देयरफॉर इन दो ऑप्शन में से कोई एक होगा बेटा। और SF4 क्योंकि सीसॉ बना रहा है तो पक्का यही होगा। तो NH4+ आ गया इधर ये बेटा। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 मिल गए, A का 3 D का 1 बेटा, A का 3 D का 1। ओके सो इधर ये होगा इधर ये होगा बेटा। अब जरा BrF3 देखते हैं बेटा। BrF3 इज ए केस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर बेटा, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इस टी शेप। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो बी का क्या आ गया, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यस क्या आप BrF3 को 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर निकाल पा रहे हैं? देखो BrF3 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको स्टेरिक नंबर निकालना है। 1/2 ब्रोमीन का होगा 7 +3 बेटा 5 आया। अब 5 में से 3 तो बॉन्ड थी और 2 क्या थे बेटा, लोन पेयर थे। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मतलब ओवरऑल क्या हो गया बेटा, बेंट टी शेप हो गया। बोलो समझा क्या जल्दी से? यस यस आपका डाउट जो था बेटा, देखो यहाँ पे देखो, ये NO2- थी, SF3 नहीं है बेटा, SF4 है। मानवी बेटा SF4 है। ओके सो NO2- की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। तो आप ही बता दो बच्चों मुझे, इस वाले में कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस चेक द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या कहीं पे है बेटा? किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस इज NO2- बेटा। इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को NO2- बोलते हैं, तो नहीं है बेटा। इट इज नॉट SF3 बेटा, SF4 है। SF4 इज ए 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बेटा। देखिए ना SF4 जो है वो केस है 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, सीसॉ हो गया। मानवी बेटा इज इट क्लियर? ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 गाइस। यस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, लेट मी नो इन द पोल। पोल में बताइए मुझे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा?
यस, यूज द ऑप्शन एलिमिनेशन बेटा। देखो हम इतने एग्जाम्पल कर गए कि जिस बच्चे को नहीं भी आता होगा अब तो याद भी हो गए कुछ एग्जाम्पल कि सर इसकी ये है, अब तो याद भी होने शुरू हो गए होंगे कि सर किसी की तो शेप याद ही हो गई। होता है ऐसा कि नहीं होता है बेटा? तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग मल्टीपल क्वेश्चन। यस, अगर मैं आपको अप्रोच बताऊं इस क्वेश्चन की, PCL 5 तो बच्चे बच्चे को रट गया होगा, ट्राइगनल बाई पिरामिडल। C4 बेटा खत्म हो गया क्वेश्चन। C4 इज गिवन इन ओनली वन ऑप्शन, तो मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा। क्या आपको समझ आया कैसे एलिमिनेट किया? C4 के बेसिस पे कैसे एलिमिनेट किया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। यस, लेट मी नो इन कमेंट बेटा। कमेंट में नहीं बताओगे तो नहीं बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन अ न्यू फ्रेम क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। यस, जल्दी से करिए। नहीं नहीं बेटा, दैट इज NO2 माइनस में नॉट रिक्वायर्ड बेटा। वो ज्योति बेटा नहीं, देखो ना, N डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, क्यों कोऑर्डिनेट बनानी है? कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। इज देयर एनी नीड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट? नहीं है बेटा। ओके, सो जस्ट चेक दिस स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप इन सभी में देखेंगे बेटा, एक चीज पक्की है कि सर BF3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ओके, अगर आप यहां पे देखेंगे BF3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। PF3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा दैट इज sp3। तो पक्का sp2 वाले का बॉन्ड एंगल sp3 वाले से ज्यादा होगा। ओके, तो BF3 इज ग्रेटर देन PF3, ये सही है। बी गलत हो गया बेटा, एक ये हो सकता है और ये गलत हो गया, तो बचा है अपने पास ए और सी बेटा। अब बस एक को ही लेके डाउट होता है, दैट इज ClF3। अगर आप ClF3 की बात करेंगे तो ClF3 का स्टेरिक नंबर निकाल के देखते हैं एक बार। 1/2 क्लोरीन के साथ बेटा फ्लोरीन के 3, तो 7 और 3 10 बटा 5, कितना आ गया? 5 आ गया। sp3d बेटा। अब मेरे भाई जब मैं फ्लोरीन को रखूंगा तो फ्लोरीन तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो बेटा क्या ये आपके कहां चले गए? ये चले गए बेटा एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। तो बेटा इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज लेस देन 90। कितने से कम है वो? 90 से कम है, तो बहुत कम बॉन्ड एंगल आया। तो देयरफॉर ClF3 का सबसे कम होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ आया बेटा या नहीं समझ आया? जल्दी जल्दी बोलिएगा, क्या ये क्वेश्चन समझा या नहीं समझा बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11। यस, क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी जल्दी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज द गेम। यस ज्योति बेटा, यस डेफिनेटली, कोई नहीं बेटा, रिपीट कर देंगे, डोंट वरी एट ऑल। ओके, सो पहले इसको कर लीजिए 12 को, फिर 11 को रिपीट कर देंगे, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब टाइमर चल पड़ा है पोल पे तो अपने को अगला क्वेश्चन सोचना है। करो करो सारे के सारे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, द रियल गेम। यस, क्वेश्चन नंबर 12, गुड गुड गुड, करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की जब बात करेंगे तो यहां पे अपने पास क्या है बेटा, जो जो गिवन है उनको पकड़ो बेटा। H3O प्लस बेटा, H3O प्लस पक्का बेंट होगा। H3O प्लस जो होगा वो पक्का क्या होगा? बेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 3 बॉन्ड पेयर होंगे बेटा और एक क्या होंगे? अरे H3O प्लस में एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होगा, तो H3O प्लस इज गोइंग टू बी बेंट। तो ए का पक्का क्या होगा बेटा?
यस बेंट नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, बेंट कैसे बोल रहा हूं, अरे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वेरी वेरी सॉरी, देख बना क्या रहा हूं। अगर H3O प्लस में 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा बेटा, तो स्टेरिक नंबर 4 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर को क्या बोलते हैं, पिरामिडल। तो बेटा ये तो निकालना भी नहीं था, ये तो पिरामिडल ही होगा। अब अगर आप यहां पे देखेंगे एसिटिलाइड आयन, एसिटिलाइड किसको बोलते हैं बेटा, एसिटिलाइड हो गया आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस बेटा। अगर ये वाला आयन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड आयन बेटा। अरे एसिटिलीन गैस से जो बन गया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच से, तो बेटा ये तो पक्का लीनियर होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी लीनियर। तो बी का 2 बेटा एक ही ऑप्शन में था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या था अपना, ए था। बोलो समझ आया कैसे सोचा, अरे बोलो यस और नो। अरे ए तो करना ही नहीं था, ए तो सारे ऑप्शन में 3 था, और बी से हमने डिसाइड किया क्योंकि बी जो है एसिटाइलाइड आयन बेटा, एसिटाइलाइड आया आपका किससे, एसिटिलीन से। अगर एसिटिलीन के एक H को निकाल दो तो दिस इज बिकम एसिटाइलाइड आयन, तो बेटा ये तो लीनियर ही होगा, तो देयरफॉर दैट्स बाय ऑप्शन नंबर 2। तो बी का 2 आ गया, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन था, ऑप्शन नंबर ए था। यस। क्वेश्चन नंबर 13। यस बेटा अभी तो पहले वाला क्वेश्चन रिपीट, ओके आ जाते हैं। ओके बेटा देखो, ये आई थिंक ये दो तो समझ आ गए होंगे बेटा, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और PF3 की sp3 है। अगर ये sp2 है बेटा तो sp2 वाले का बॉन्ड एंगल होता है क्लोज टू 120 और sp3 वाले का 109, तो sp2 वाले का sp3 से ज्यादा होगा, इतना समझ आ गया। लेकिन जब आप ClF3 के ऊपर जाएंगे तो ClF3 की ज्योमेट्री को थोड़ा देखिए बेटा। ClF3 स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेटा। अब देखो ये ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, इसमें ये 5 पोजीशन होती है। अच्छा PF3 बेटा फॉस्फोरस 1 लोन पेयर है बेटा और 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का मतलब क्या है बेटा, स्टेरिक नंबर 4। यस। अगर ये स्टेरिक नंबर 4 हुआ बेटा तो स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या है बेटा, sp3 है। बोलिए जब यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे तो 1 लोन पेयर ये हो गया, 1 लोन पेयर ये हो गया, तो 3 फ्लोरीन ये आ गए, तो बेटा इट इज गोइंग टू बी बेंट टी, इट इज गोइंग टू बी क्या हुआ, बेंट टी। और इन दोनों का बॉन्ड एंगल बेटा देखो ना, ऐसे 2 प्लेन में पड़े हैं और एक उसके ऊपर ऐसे ऊपर को बॉन्ड एक्सियल वाली, ये 2 ऐसे प्लेन में है। इफ यू लुक हियर, ये 2 ऐसे प्लेन में बॉन्ड थी, देखो यहाँ पे देखो, ये 2 बॉन्ड ऐसे प्लेन में थी और ये एक्सियल वाली बॉन्ड ऐसे पेन की तरह ऊपर थी, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो देयरफॉर इफ इट इज 90, तो बेटा जब रिपल्शन होगी तो 90 से कम हो जाएगा, तो बेटा कहीं ना कहीं सबसे कम एंगल होगा, तो दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर सी। तो जोटिया बेटा समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। यस। नहीं नहीं डॉक्टर डागर बेटा अभी कंटिन्यू करेंगे बेटा, अभी कंटिन्यू करेंगे। अब आप आए हैं बच्चे तो थोड़ा सीख के जाएंगे ना, आए हैं तो थोड़ा सीख के जाएंगे, डोंट वरी, है ना, थोड़े क्वेश्चन करके जाएंगे अभी और। यस इट इज ए डेमो लेक्चर बट कंसिस्टेंसी मैटर बेटा, अपने को लेक्चर का फील तो वही लेना है, डेमो है चाहे रियल है। ओके सो थोड़ा करेंगे अभी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 13 आप करिए। यस थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ बेटा, नॉर्मल लेक्चर हमारा 2 घंटे चला करेगा। SO2 and H2O both possess V-shaped structure. Okay. SO2 and H2O both possess V-shape. Yes, yes, yes बेटा, कैफ डेफिनेटली इट विल इंक्रीज बेटा। अगर ये SO2 है बेटा, एक लोन पेयर होगा, और बेटा वाटर तो अब रट ही गया होगा सभी को बेटा, वाटर हैज बी शेप, तो यस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बट बोल रहा है बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है बेटा। तो बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर रिपल्शन कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, तो 2 वाले की रिपल्शन ज्यादा होगी, तो अगर 2 वाला घटाएगा बॉन्ड एंगल तो ज्यादा घटाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है, तो देयरफॉर 2 इज इनकरेक्ट, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। आई एग्री विद यू बेटा, लेकिन आप समझ रहे हैं ना अभी नए नए बच्चे हैं बेटा, तो सारों को साथ लेके चलना होता है, अदरवाइज आपको पता है अपन तो मैराथन भी भगाते हैं, मैं तो 45 क्वेश्चन 45 मिनट में भी करा के चला जाऊंगा बेटा, समझ रहे हैं आप मेरी बात।
मैं तो 45 में करवाने की कैपेसिटी रखता हूँ। द थिंग इज कि आपको भी, जो सारे बच्चे हैं उनको भी तो आना चाहिए, वो भी तो करेंगे, आएंगे फुल मॉक में, फिर 45 में 45 करेंगे बेटा, डोंट वरी एट ऑल। यस, केमिस्ट्री बाय एजे सर चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा टेलीग्राम, वहां पे एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज होगी, और दैट विल बी अ की टू सिलेक्शन बेटा। प्रैक्टिस प्लस एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज मचा दोगे आप लोग बेटा। NH4+, ये तो रट गया होगा सभी को, 3-4 बार कर लिया हमने। SF4 NH4+ बेटा पहले कर लिया, दैट इज टेट्राहेड्रल। अब अपने को देखना है बेटा इन दो ऑप्शन में बी का वन, बी के वन वाले 3 ऑप्शन थे और सी का 4 बेटा एक ही ऑप्शन था, तो उस बेसिस पे एलिमिनेट हो गया, उस बेसिस पे एलिमिनेट हो गया। सबसे आसान वाले पकड़ा करो बेटा। XgF4 में अगर आप देखोगे तो क्या होगा बेटा, 4 फ्लोरीन होंगे और बेटा 2 लोन पेयर होंगे, तो देयरफॉर ओवरऑल स्टेरिक नंबर 6 होगा। तो स्टेरिक नंबर 6 का मतलब क्या है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। आपका काम है इन सभी मॉलिक्यूल की घर जाके खुद से शेप निकालनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 सारे ट्राई करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 15 सारे लोग ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15। यस बेटा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, वी आर गोइंग टू प्राइस हाइक द प्राइस बेटा। फिर आप बोलेंगे कि सर महंगा कर दिया। ओके, सो वी आर वेरी सून वी आर गोइंग टू हाइक द प्राइस। ओके, तो इसीलिए प्लीज ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2 बेटा। ओके, अगर आप यहाँ पे OF2 की बात करेंगे तो भैया ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो FOF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 104.5 बेटा। अगर आपको याद होगा वाटर का बॉन्ड एंगल होता है बेटा 104, तो अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगाओगे तो बेटा ये क्या करेंगे, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, तो रिपल्शन को कम करेगा बेटा। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। जितना साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा और उतना वो बॉन्ड एंगल को कम करेगा। तो देयरफॉर 104.5 से कम होगा। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है सारों को? तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2। यस, ये हो गया। अगर यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2 बेटा, नहीं, अगर OF2 में देखोगे तो x निकालो, x +2 इंटू -1 कितना हो गया, +2 हो गया ना यहां से। तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बेटा, ना कि -2। तो जिन जिन ऑप्शन में सी है उसको कट करो। बचे अब ये बेटा, देखो ए तो पक्का सही है, तो ABD होने के चांसेस ज्यादा है बेटा। तो एक बार डी चेक कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर इज बेंट शेप बेटा, तो ये भी सही है। तो देयरफॉर आपका ऑप्शन आ गया डी। यस बेटा, मेरा बेटा टेलीग्राम आईडी है, आप इस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, @C241234। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द बैच आप इस टेलीग्राम आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, आप इस टेलीग्राम आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा चैनल केमिस्ट्री बाय एजे सर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी बेटा। आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलेंगी यूट्यूब और उन पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। और बेटा जो रियल थिंग है प्रैक्टिस, वो आपको ट्रैक प्रेप पे पेड मिलेगी। इट्स सिंपल बेटा, इट्स सिंपल बेटा। थ्योरी आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगी और ये आपको बेटा ट्रैक प्रेप पे प्रैक्टिस पेड मिलेगी। तो ये अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। आई होप सारों को, अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यस आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया, स्कैन इसका फोटो ले लीजिए, ये आपके पास ये स्कैनर है टेलीग्राम का और ये यूट्यूब चैनल का लिंक है बेटा। एक बार टेक ए स्क्रीनशॉट और इसको ज्वाइन कर लीजिए। इज इट क्लियर? ओके, ओके, सो गाइस टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको ढूंढने में इजी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहां तक अपन पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 16।
करो भाई। ये एक बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मेजॉरिटी लोग गलत करते हैं, लेकिन देखते हैं आप में से कितने लोग सही करते हैं। देखो भाई, बोला यहां पे दो मॉलिक्यूल है बेटा, दोनों में कंपेयर देखिएगा, एक H2O2, एक O2F2। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो बोल रहा है कि व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, बेंट्रूल बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस परसेंटेज पी करेक्टर। अगर ये यहां पे परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ा रहा है बेटा, तो परसेंटेज एस करेक्टर कम कर रहा है। अगर ये परसेंटेज एस करेक्टर कम कर रहा है, तो क्या आप मुझे बताएंगे, इस वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर घटा तो इस वाले में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर फ्लोरीन की अटैचमेंट से जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसमें क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा बेटा। तो जो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अरे समझ आया सारों को? फ्लोरीन लगने से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर H2O2 में Y है बेटा और O2F2 में क्या है बेटा, अगर नहीं सॉरी H2O2 में दे रखी है X, और बेटा OO बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है, इज X, देन द OO बॉन्ड लेंथ इन, अच्छा X क्या है और Y क्या है बेटा, तो H2O2 की बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, लॉन्गर है। तो X आया आपका लॉन्गर और Y क्या आया बेटा, शॉर्टर आया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या है, समझ आया? अरे H2O2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर है बेटा, और H2O2 O2F2 की बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, शॉर्टर है। आई होप सारों को समझ आ गया। क्या ये सभी को क्लियर है बेटा? देखिए, एक OO बॉन्ड लेंथ के ऊपर पूछा हुआ है तो मैंने बता दिया OO बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, OO बॉन्ड लेंथ ज्यादा है जहां पे फ्लोरीन नहीं अटैच है बेटा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन लगने से परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो O2F2 का परसेंटेज एस करेक्टर क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, दैट्स वाई शॉर्टर आया यहाँ पे। अच्छा, व्हाट अबाउट OH बॉन्ड लेंथ? अगर आप OH बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होगी बेटा, वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होगी, छोटी ही होगी। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो प्लीज डू नॉट डिस्कस मच बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से करिए, अगर कोई डाउट है तो बोलो। 16 में हो सकता है आपको डाउट हो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर नहीं समझ आया तो बोल दीजिएगा। 16 क्वेश्चन हो गया, जल्दी से 17 करिए। यस, 17 क्वेश्चन करिए जल्दी से। यस, जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 17। 16 क्वेश्चन समझा बेटा या नहीं समझा? 16 क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यस, लेट मी नो यार। अच्छे क्वेश्चन में पेन होती है आई। यस, पोल इज देयर बेटा, पोल दे दिया है, पोल दे दिया है बेटा। ओके, अगर आप यहां पे देखेंगे सीसॉ SF4, ट्राइगनल प्लेनर बेटा BF3, ये हमने थोड़ी देर पहले कर रखे हैं। इनको मैं डायरेक्ट मैच क्यों कर रहा हूं बेटा, इनको मैं डायरेक्ट मैच इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में कर लिए बेटा, सारे के सारे मॉलिक्यूल, तो बस आपको ये जोड़ने थे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अगेन अ गुड क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से करिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस जल्दी से करिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिएगा। In the structure of SF4, the lone pair of electron on S is, ये आपको बताना है। Yes, the lone pair of electron on S is,
बताइएगा अगर SF4 है और इक्वेटोरियल एक्सियल की बात हो रही है, मतलब ये बात हो रही है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री की, तो यस थिंक अबाउट दैट, थोड़ा सोचिए क्या क्या है। यस थोड़ी देर रुक जाइए बेटा, इतने से कंटेंट में कुछ नहीं होगा बेटा, एटलीस्ट 11 ओ क्लॉक तक कंटिन्यू करते हैं। ओके 11 ओ क्लॉक तक कंटिन्यू करते हैं, मेरी भी बात समझिए, 11 ओ क्लॉक तक कंटिन्यू करते हैं फिर क्लोज करते हैं। देखो अगर आप SF4 को यहां पे बेटा जब तक अपन नहीं करेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। तो देखिए SF4 हमने यहां पे क्या किया, SF4 विल बी सीसॉ, अगर ये सीसॉ हुई तो देयरफॉर आई विल से कि सर एक लोन पेयर है, तो यहां पे तो सारे ऑप्शन में दो लोन पेयर तीन लोन पेयर दिया हुआ है। अगर दो लोन पेयर तीन लोन पेयर मेरे भाई दिया हुआ है, ये समझिए ये लोन पेयर ऊपर वाली बॉन्ड के साथ भी रिपल्शन कर रहा है और नीचे वाली के साथ भी रिपल्शन कर रहा है, तो दो एक्सियल वाले के साथ टू लोन पेयर एट 90 डिग्री, तो बेटा पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए 90 डिग्री पे सिर्फ दो ही बॉन्ड है, तो देयरफॉर टू रिपल्शन एट 90 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, यस क्वेश्चन नंबर 19, कल नहीं बेटा परसों लेंगे अपन क्लास। ओके एक दिन छोड़ के लेंगे, अभी डेमो है तो एक दिन छोड़ के देंगे, ताकि आप बच्चों को एक बार जैसे रिकॉर्डिंग देखने का टाइम मिले, फिर थोड़ा सा समझ रहे हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील होगा। तो एक दिन छोड़ के लेंगे अभी डेमो। ओके डेमो एक दिन छोड़ के, एंड देन आफ्टर दैट बेटा अपन लोग फिर डेली 4 वीक में 4 दिन क्लास होगी। जब अपनी रेगुलर क्लासेस हो जाएगी तो वीक में 4 दिन होगी। ओके रेगुलर क्लासेस वीक में 4 दिन होगी, और डेमो आपका दो तीन डेमो ले लेंगे बेटा और। ओके number of lone pair of electron in the central atom of HCl2 O3 ClF3 and SF6। बेटा देखो अगर आप सोचेंगे सबसे आसान था इनमें SF6, क्यों? SF6 में अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सल्फर के पास कोई आपके पास लोन पेयर नहीं है तो जीरो होगा। अगर आपका मन ऐसे ना माने तो स्टेरिक नंबर निकालिए, 1/2 स्टेरिक नंबर कितना होगा बेटा, यस स्टेरिक नंबर होगा आपका 1/2, सल्फर के 6 बेटा, 6 और 6 12, तो देयरफॉर स्टेरिक नंबर 6। अगर स्टेरिक नंबर 6 आया sp3d, ओके sp3d2, तो बेटा 6 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, अगर 6 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर आया तो ये तो पक्का जीरो वाला ही ऑप्शन होगा। तो बेटा ClF3 तो चेक नहीं करना है क्योंकि उसमें तो दो ही है। अब ओजोन और HCl2 में बेटा जो आपका मन करे, अगर ओजोन की लुईस स्ट्रक्चर तो ऐसी है बेटा जो हर एक बच्चे को रटी होगी, यस ओजोन की लुईस स्ट्रक्चर तो हर एक बच्चे को रटी होगी, तो देयर आर वन लोन पेयर बेटा ओनली, तो देयरफॉर ऐसा ऑप्शन कौन सा आया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके सो आई होप इट्स क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 20, यस क्वेश्चन नंबर 20, आपको मतलब देखो आज के लेक्चर का मेन क्या है बेटा, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, देखो समझो मेरी बात को, क्या आपको एक चीज आइडिया लगी कि यार हमने एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन कर लिए। जिस बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप उसने एक एक बार पढ़ रखी होगी, तो क्या बच्चों आपको आइडिया लग रहा है यार अपन ने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लिए सिमिलर सिमिलर। तो ऐसा ही हर एक टॉपिक में होगा। ये बेटा इनऑर्गेनिक में इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जब अपन लोग फिजिकल करेंगे तो सिमिलर टाइप के एक फॉर्मूले के ऊपर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो बेटा वहां पे आपकी सोच पूरी डेवलप हो जाएगी। ऑर्गेनिक में एक रिएजेंट के ऊपर 10-10 क्वेश्चन, तो फिर वो रिएजेंट भूलने वाला ही नहीं है बेटा। ओके तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ BrF3 इज, बेटा BrF3 सबसे पहला तरीका है, स्टेरिक नंबर निकालो 1/2। देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 17 का बंदा है, तो 7 अनपेयर्ड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 साइड एटम है बेटा, 3 मोनोवेलेंट है, तो 7 + 3 5 हो गया। 5 का मतलब है सर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, तो भैया देयरफॉर लोन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए, तो देयरफॉर एक ही ऑप्शन था बेटा जिसमें लोन पेयर 2 हैं और 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला बेंटी शेप ही होता है।
बोलो क्वेश्चन नंबर 20 समझ आया क्या? अरे धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, देखो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है बेटा। क्या आपको ये सेशन जबरदस्त लगा कि नहीं लगा बेटा? क्या आपको क्वेश्चन के बारे में सोचने का थोड़ा मजा आया? कैसे क्वेश्चन को सोचा जाता है ये चीज समझी या नहीं समझी बेटा? यस, अप्रोच आई होप आपको समझ आ गई होगी। व्हाट इज अवर प्लान? प्लान इज वेरी वेरी सिंपल। इतने क्वेश्चन करेंगे कि पेपर वाला बनाए तो बनाए क्या, इतने क्वेश्चन कर डालेंगे बेटा कि सब अपनी कॉपी से ही आएगा। यस सदफ बेटा, यस यस बेटा, जल्दी से शुरू करवा रहे हैं बेटा। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बेटा, बस रिजल्ट आ जाए फिर पेड क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बस रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, जल्दी जितना जल्दी दे दे एनटीए तो उतना मजा है बेटा। अगर इन सभी में बेटा अपने को लोन पेयर काउंट करने हैं तो XgF2 बेटा, देखो सोचने पे जाओगे तो XgF2 क्या है? स्टेरिक नंबर 1/2। जिनॉन के पास 8 बेटा, 8 और 2 10, तो देयरफॉर 5। वो भी बेटा सेम पैरेलल में ही उसी के साथ शुरू होगी बेटा, तो स्टेरिक नंबर 5 आ गया। तो स्टेरिक नंबर 5 का मतलब क्या है बेटा? स्टेरिक नंबर 5 का मतलब है कि सर 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होंगे तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 बेटा। तो या तो आपका डी होगा या तो आपका क्या होगा बेटा? ए होगा। अब बस बी से डिसाइड हो जाएगा। बी है आपका XgO2F2 बेटा। XgO2F2 का स्टेरिक नंबर 1/2, जिनॉन का 8, फ्लोरीन का 2, तो बेटा 5 आया। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो देयरफॉर दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बेटा। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन सा है? यस, बी का 2, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी आया बेटा। यस बेटा, ये इस तरीके से करना है बेटा। आई होप सारों को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यस स्पीड। अब स्पीड बनाइए बेटा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, तो अब स्पीड लाइए इन क्वेश्चनों में। अब मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा बेटा इन क्वेश्चनों में, क्योंकि अब हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए। ओके, यस अगर कोई बेटा, अगर आपको यस परचेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जो मैंने आज आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उन पे कांटेक्ट करिए, और आप उसमें लिखिए कि वी आर इंटरेस्टेड अबाउट बैच, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड मिलेगा बेटा। ओके, SF4 भाई, SF4 के बारे में सोचो। SF4 का अगर आप स्टेरिक नंबर निकालो बेटा, देखो मुझे तो रट गया, अब आपको पता नहीं रटा कि नहीं रटा। SF4 का मतलब है 4 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर होगा बेटा, इट इज सीसॉ, हम 5 से 6 बार निकाल चुके हैं, तो दैट इज स्टेरिक sp3d बेटा। ए का पक्का 3 होगा, और एक ही ऑप्शन था जिसमें ए का 3 था बेटा, आगे करने की जरूरत ही नहीं था। यस व्हाट्सएप बेटा, आप देखो अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ओके, डोंट वरी एट ऑल, इस टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इस टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर लीजिएगा इफ यू हैव एनी डाउट। यार चलो कोई नहीं, अगर आपका कोई डाउट होगा मेरे से ही कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, परचेज रिलेटेड, बैच रिलेटेड कोई भी डाउट होगा बेटा, कोई आपको गाइडेंस की नीडेड होगी, इस टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वी विल गाइड यू प्रॉपरली। ओके, क्लियर है सारों को? अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, और यस मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में नंबर लिखे थे, दिस इज लाइक, ये अनमोल सर का नंबर है, इस नंबर पे भी आप डाल सकते हैं बेटा, इस नंबर पे भी आप क्वेरी डाल सकते हैं अगर आपको कोई बैच रिलेटेड। हमने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मुझे सिर्फ बायो का चाहिए, तो आप बायो के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बायो तो स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, तो आप वो सिंगल बैच के साथ जा सकते हैं। और इफ यू वांट कि सर नहीं मुझे तीनों एक साथ करने हैं, तो बेटा हमने कंप्लीट बैच भी लाया हुआ है जिसमें तीनों सब्जेक्ट का एक साथ है, तो वट एवर सूट्स यू बेटा। फाइनेंशियल कोई बर्डन है तो बेटा आप मंथली प्लान के साथ जा सकते हैं, इट्स अप टू यू बेटा।
ओके सो सारी गाइडेंस हमने, सारे ऑप्शन बेटा जितने हैं, लेकिन यस जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। फीस बेटा हमारी ट्रैक प्रेप की ऐप पे आपको दिख जाएगी बेटा। यस उसमें दिखा रखा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है यार, जब पूरी वीक आपकी प्रैक्टिस होगी इतनी तो बहुत नॉमिनल प्राइस है। यस फॉर ऑल सब्जेक्ट आई थिंक इट्स 3999 बेटा, जितना मेरा आइडिया है। आप एक बार फिर भी ट्रैक प्रेप की ऐप पे ज्वाइन करिए। इट्स मिनिमम फ्रॉम अवर एंड बेटा, जितनी कॉस्ट है उसी कॉस्ट को रखते हुए, जितना कॉस्ट है बेटा, सर्वर कॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि वी आर जस्ट बूट स्क्रैप कंपनी है, तो सारा पैसा वही है जो अपन लगा रहे हैं। ओके सो सर, तो इसीलिए आप थोड़ा समझिए कि इट्स ए नॉमिनल प्राइस, और इसमें आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, सिलेक्शन होगी बेटा। 80-80 हजार देखिए ऑफलाइन जाके सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो प्लीज यू कैन फॉलो इट ब्लाइंडली, है ना। यस, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 भाई, SF4 CF4 और जिनॉन F4 बेटा। देखो ये जो केस है ये सीसॉ का है, ये भाई टेट्राहेड्रल है, तो सेम तो नहीं हो सकती, तो डिफरेंट है। पहले वाले में एक लोन पेयर है, तो बेटा आंसर इसी से डी आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। यस गाइज, अगर आपने यस प्लीज आप एनसीईआरटी मास्टर सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा यार, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी मास्टर सीरीज भी जरूर करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट बेटा, बिना उसके सिलेक्शन नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 24 गाइज करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24, यस बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो तो सही, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहा है ये स्ट्रक्चर जो है ओजोन की यही है, ओजोन की यही स्ट्रक्चर है। यस काइंड ऑफ सही है। बोल रहा है ये वाली स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट कभी एक्सपेंड नहीं हो सकता बेटा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, और बेटा आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं बेटा, बिकॉज इट्स ए डेमो सेशन, तो आप क्वेरीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। फिर अपन यस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो यार। अगर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ जानना है कि सर व्हाट इज योर अप्रोच, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। और बेटा आप एक बार जरूर मेरे YouTube चैनल पे हमने एक प्रूफ वीडियो डाल रखी है, उस प्रूफ वीडियो को देखिएगा। लास्ट 1 मंथ की प्रैक्टिस से हाउ मच क्वेश्चन हैज कम बेटा। यस ओके ओके बेटा, मैं बताता हूँ बेटा। सेकंड पीरियड एलिमेंट बेटा कभी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते बेटा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या था देखो, अगर आप काउंट करोगे ना, 2 4 4 बॉन्ड बन गई तो 8 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर दिया हो बेटा, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पीरियड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है बेटा, 10 पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट्स वाई द स्टेटमेंट ट्रू, की कभी एक्सपेंड ही नहीं हो सकता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर बेटा, तो बेटा इन सभी में जो प्लेनर है दैट इज BF3। क्यों, बाकी सभी के पास अगर आप देखेंगे तो बेटा एक एक लोन पेयर है, बाकी सभी के पास एक एक क्या है, लोन पेयर है। ओके सो ये आपके पास है। आई होप सभी को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 गाइस जल्दी से करिए। बेटा अगर देखिए, देन अगेन यस यू कैन ज्वाइन दिस बैच लेटर। बेटा साक्षी, आई विल सजेस्ट कि इफ यू हैव सम अनकंप्लीट पार्ट, आई विल सजेस्ट कि लाइक ज्वाइन द बैच फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि डेली हमारी पकड़ के चलिए आप, एक क्लास होगी कभी 2 क्लास होगी, तो आई डोंट थिंक कि सिलेबस को कंप्लीट करना विल बी डिफिकल्ट विद दिस बैच। बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं, और हम बहुत सारे टॉपिक में थ्योरी भी कवर कर रहे हैं बेटा, तो आप पैरेलल में कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जितना लेट करोगे बेटा यस अप टू यू, बट लेट करोगे उतना ही डिफिकल्ट होगा, उतनी प्रैक्टिस कम होगी, और जितनी प्रैक्टिस कम होगी उतना एग्जाम में सफरिंग ज्यादा होगी। इट्स ऑलवेज बेटर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम डे 1 बेटा। ओके, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें रिकॉर्डिंग का फीचर तो दे ही रहे हैं बेटा। ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। ओके,
ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल वी गेट, बेटा जब एक एस के साथ एक पी जाएगा तो यू विल गेट एस पी, एक एस के साथ एक पी जाएगा तो इट विल बी एसपी बेटा। और अगर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इट विल बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल एट 180, परपेंडिकुलर थोड़ी होंगे बेटा, टू ऑर्बिटल एट 180 डिग्री एट बी। यस बेटा, नॉट बेटा, इट्स ए कंप्लीट बेटा, ये इट्स ए कंबाइंड बैच फॉर रिपीटर एंड एवरीवन बेटा। प्रैक्टिस अब क्या है, 12th वालों का ऑलमोस्ट सिलेबस अब एंड होने वाला है, 12th वालों का ऑलमोस्ट सिलेबस एंड होने वाला है बेटा। जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो उनका हो चुका है स्टार्टिंग में, और जब तक हमारे आगे वाले टॉपिक आएंगे तब तक उनके वो भी कवर हो जाएंगे। तो यस, ये कोई इट्स ए मेनली बेटा, मतलब जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए तो बेटा बोनस है बैच, और 12th वाले बच्चों के लिए भी सिलेक्शन की गारंटी है बैच। क्यों? क्योंकि जैसे 12th वाले बच्चों को मेन लगता है कि सर हमारे तो सिलेबस हो नहीं रखा है। अरे बेटा, अभी तो अपन लोग सारा स्टार्टिंग में कौन से चैप्टर होंगे, 11th के चैप्टर होंगे, और जब तक अपन 12th के चैप्टर तक पहुंचेंगे तब तक आपके 12th के चैप्टर भी हो रखे होंगे। अरे पॉइंट समझ रहे हो मेरा? जो 12th वाले बच्चे कंफ्यूज हैं उनको समझ आ रहा है अपन करने क्या वाले हैं। स्टार्टिंग में 11th के चैप्टर होंगे तो वो आपका रिवीजन हो गया, और एंड में 12th के चैप्टर आएंगे तो वो तब तक आपका उनका रिवीजन चालू हो जाएगा बेटा। मैच द फॉलोइंग ऑर्बिटल बेटा, देखो इस वाले केस में अगर आप देखेंगे ये एक पी ऑर्बिटल है बेटा। देखो यहां पे अगर आप देखेंगे सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है, और बेटा हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बन रहा है, तो डी और डी की सिग्मा बन रही है। तो देयरफॉर डी और डी दोनों ही डी ऑर्बिटल थे, तो डी और डी का क्या बन गया, डी और डी का बना सिग्मा, तो दैट इज डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। ये बेटा अपोजिट फेज है लेकिन पीडी का है तो पीडी एंटी बॉन्डिंग हो गया बेटा, ये पीडी का बॉन्डिंग हो गया, और ये बेटा आपका क्या हो गया यहाँ पे एक, यस एक पी है और एक डी है, पीडी का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऐसा कौन सा आया, रुकिए थोड़ा सा, यस अगर आप यहाँ पे देखेंगे डी डी का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये वाला आपका एंटी बॉन्डिंग है, और ये पी और डी का है तो इट इज पी डी एंटी बॉन्डिंग। ये आपका डी डी का बॉन्डिंग, और ये आपका पी डी का बॉन्डिंग बेटा। ये आपका ऑप्शन आ गया। आई होप ये ऑप्शन कौन सा आया, ए का 2, यस ए का 2, बी का 3, यस दैट इज ऑप्शन नंबर सी बेटा। ए के 2 से ही आंसर हो गया। यस 9:30 बेटा, 9:30 बेटा, 9:30 पे क्लास हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, यस क्वेश्चन नंबर 28 गाइस करिए जल्दी से। ओके सो मैं पॉइंट पे आता हूँ बेटा। देखो अब अपना मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप बच्चे रेडी हैं, आपको लगता है कि यार मैंने ना सुना तो सब कुछ है, 11th में लेक्चर अटेंड किए थे, 12th में लेक्चर अटेंड किए थे, लेकिन 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 मैंने क्वेश्चन बहुत कम लगाए हैं, तो बेटा उन बच्चों के लिए ये बैच ब्लेसिंग है। क्वेश्चन जिन्होंने कम लगाए थे उन बच्चों के लिए बैच ब्लेसिंग है। इस बैच में इतने क्वेश्चन लगाएंगे जितने कभी नहीं लगाए होंगे आपने। अच्छा डी कैसे है बेटा, देखिए ये डी ही, ये देखना ऐसे बनाया हुआ है ऐसे, तो ये कौन सा डी है बेटा, डी जेड स्क्वायर। ये कौन सा डी है डागर बेटा, इट्स डी जेड स्क्वायर। और अगर ये डी जेड स्क्वायर था बेटा और दोनों अपोजिट फेज में है तो डी डी सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग हो गया। यस ये थोड़ा फोटो ऐसा धुंधला दिख रहा है, अदरवाइज आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यस क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके सो 30 क्वेश्चन करेंगे बेटा आज, 45 नहीं करेंगे, लेकिन यस 30 क्वेश्चन पे ब्रेक ले रहे हैं आज 35 पे रुक जाएंगे, और जब बेटा फाइनल अपनी डेली प्रैक्टिस होगी तब 45 डेली होगा, तब वो 45 का 30 नहीं होगा। यस आज काफ़ी ज़्यादा बच्चे डेमो थे तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्ट्रेंथ कम हो गई, तो धीरे धीरे अपन लोग जब पेड क्लासेस होगी फिर तो बेटा आपके 45 के ही होंगे। ओके सो ये है पॉइंट। ओके क्वेश्चन नंबर 28, identify the correct statement
अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यस बेटा रजोटिया बेटा मैं करूंगा, टॉप पर अनाउंस करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। देखो अगर आप ClF3 की बात करेंगे तो ClF3 बेंट टी शेप ही आएगा पक्का, 2 लोन पेयर है बेटा, तो इट हैज ए टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर, तो ऐसा ऑप्शन ए की था बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। यस क्वेश्चन नंबर 29। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, क्वेश्चन नंबर 29 को पकड़िए जल्दी से। यस ये पढ़ने आ रहा है बेटा, ये C2H4 है, ये क्या है C2H4 है, दूसरे वाला C2H2 है, तीसरे वाला CH4 है और ये NH3 है बेटा। मैंने ड्रॉ भी कर दिया अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी कोई। यस लीडर बोर्ड पे कौन छाए हुए हैं? लीडर बोर्ड पे है साक्षी गोड़े, वेरी गुड बेटा। वेवी, सुप्रिया, जिया भटूरिया, वेरी गुड यार। यस प्रेरणा, डॉक्टर डागर, अश्विनी, अर्पिता, प्रिंस। ओके अभी बेटा बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, अभी बहुत कम बच्चों ने बचे, फिर भी डेफिनेटली ओके। सो आई होप ये सभी को समझ आ गया। देखो बेटा C2H4 C डबल बॉन्ड 2 और 2 H बेटा, तो आप ही काउंट करो, एक सिग्मा ये है और बेटा 4 सिग्मा टर्मिनल पे है, तो टोटल सिग्मा कितनी आ गई 5, तो ए का होगा ऑप्शन नंबर 4 और एक ही ऑप्शन था बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। लीडर बोर्ड पे जो टॉप किया है बेटा वो साक्षी ने, दूसरा स्टूडेंट, फिर भाभी अग्रवाल, फिर यशवंत, फिर सुप्रिया, फिर जिया, फिर दिया, फिर प्रेरणा, फिर डॉक्टर डागर, अश्विनी, अर्पिता और प्रिंस बेटा, ये हमारा टॉप लीडर बोर्ड है। ओके सो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30। यस क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से करिए, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा एवरीवन। यस ये आपका इस साल का नीट का PYQ बेटा, यस ये इस साल का नीट का PYQ याद है, क्वेश्चन नंबर 30 2026 में आया था ये। तो यस फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट बेटा, कितनी बॉन्ड है और कितने डॉट है बेटा। देखो इस वाले ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो अगर आप 2 वाले का निकालोगे तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है। यस अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो बॉन्ड कितनी है बेटा इसके पास 2, और डॉट देखोगे बेटा 4 है, तो 6 और 6 कितना हो गया 0, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब अगर आप इन दोनों में देखोगे तो सेंट्रल वाले ऑक्सीजन का निकालो बेटा फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है बेटा, बॉन्ड इसकी 3 है बेटा और डॉट इसके पास 2 है बेटा, तो बॉल आपका चार्ज आ गया +1, तो देयरफॉर 0 + 1, 0 + 1 वाला ऑप्शन ए की था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप बेटा आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है बेटा, आप इस टेलीग्राम चैनल, यस प्लीज, अगर आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल बेटा, आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी आप @C241234, हमने चैप्टर वाइज, यस हमने टॉपिक, हमने सब्जेक्ट वाइज, यस सुनिएगा, अगर आप इफ यू वांट टू केमिस्ट्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, आप सेपरेट वो कर सकते हैं, फिजिक्स का सेपरेट ज्वाइन कर सकते हैं, इवन बायोलॉजी का सेपरेट ज्वाइन कर सकते हैं, और तीनों का एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, इट्स अप टू यू, तीनों का एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बेटा सबसे सुटेबल लगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो ये आपके लिए पूरा ओवरऑल प्लान है। द प्लान विल बी वेरी वेरी सिंपल, थ्योरी सब करवाते हैं, यस सेपरेट फीस बेटा आई थिंक 1999 और 1599 काइंड ऑफ ऐसी है। आप एक बार ट्रैक प्रेप की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे आपको फीस का एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। ओके और अगर आपकी और क्वेरी हो बेटा कोई बैच रिलेटेड, तो आप इस टेलीग्राम आईडी, या मैं आपको एक नंबर मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे दिया हुआ है बेटा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो प्लीज लेट अस नो बेटा। अगर कोई आपको लगे कि सर दिस थिंग कैन बी डन, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं, डेफिनेटली वी विल थिंक ऑन इट।
यस बेटा, एवरेज अगर मैं बात करूं सदफ बेटा, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर के हम टोटल ऑन एन एवरेज बेटा, टोटल नीट से पहले पहले हम ऑलमोस्ट 450 प्लस क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर की बात करूं तो टोटल अगर एक चैप्टर की बात करें तो कितने 450 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं 450 प्लस टोटल, मैं सारे बता रहा हूं, जब हमारे फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट सारे जोड़ के 450 प्लस क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं इस प्रैक्टिस सेशन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो फॉलो इट ब्लाइंडली। आपको बस एक चीज करनी पड़ेगी बेटा, यस बेटा, ट्रस्ट। देखिए आजकल के टाइम में सबसे डिफिकल्ट फैक्टर यही है। यस, आप पहले अपने मन को मनाइए कि क्या ये सही है नहीं है। जब आप ये देखेंगे बेटा, एक बार ट्रस्ट कर लिया फिर इट शुड बी ब्लाइंड। अब आपको पूरे नीट 2027 तक ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है और बिल्कुल जो मैं बोलता जाऊंगा वो फॉलो करते जाना है। अगर उसके बाद आपकी बेटा मैं गारंटी ले रहा हूं सिलेक्शन होगी ही होगी, लेकिन आपको अपना 110% देना पड़ेगा। अगर आप अपना 110% नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। सिलेक्शन तरीका मेरा, सिलेक्शन आपकी, लेकिन द थिंग इज यू हैव टू फॉलो। केमिस्ट्री की गारंटी लेता हूं बेटा मैं, टॉपर में अगर यस लीडर बोर्ड, और वी आर प्लानिंग वेरी गुड, साक्षी गोड़े स्टूडेंट, भाभी अग्रवाल, यशवंत, जिया, सुप्रिया, और बेटा जो बच्चे हम प्लान कर रहे हैं कुछ डेफिनेटली बहुत जल्दी ऐसा प्लान होगा। हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यार जो टॉपर होंगे ना, जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के टॉपर होंगे बेटा, उनको हम लोग कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देंगे। ओके, वो भी एक अपना लूप में है। तो मतलब जो बच्चा हमें बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, हमारा डेली प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेगा बेटा, वो तो इवन ऐसा होगा कि हर एक सेशन में टॉप करने वाले बच्चों की तो ऑलमोस्ट बेटा ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि उनके जो रिवॉर्ड पॉइंट होंगे उसको लास्ट में हम लोग कैश में कन्वर्ट करवा देंगे। क्या ये सभी को क्लियर है? तो बेटा इट्स अप टू यू कि आप कितने अच्छे से मेहनत करेंगे। पैसा कोई फैक्टर नहीं होता बेटा। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो ये 3-4 हजार कहीं नहीं दिखेंगे बेटा। मेन बात है डॉक्टर बनने तक की। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? मेन बात है डॉक्टर बनने तक की बेटा। तो आई होप आप अच्छे से ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई बैच रिलेटेड क्वेरी होगी बेटा तो आप यहाँ पे इस नंबर पे जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था उस पर भी जो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कोई क्वेरी नहीं होगी। थैंक यू सो मच बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। यस बेटा, एडवांस सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो पिक मेरी होगी बेटा, आप टेंशन मत करिएगा, हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। तो जस्ट फॉलो द बैच। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, यस बेटा, सारे स्टाइल के क्वेश्चन होंगे, जे एडवांस प्लस बेटा सारे कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। तो जस्ट अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके बैच ज्वाइन करिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर एंडिंग दिस सेशन। ओके, सो सब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट बेटा। ओके, सो दैट्स ऑल।